आदाब नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार में भ्रष्टाचार की खबरें तो आए दिन आती रहती है, खास करके अंचल कार्यालयों से। लेकिन अब ऐसा है कि ये जो भ्रष्टाचार है वो गांव तक भी पहुंच गया है। पंचायत सचिव है जो कि 15,000 रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हो गए हैं। विजिलेंस टीम ने उनको रंगे हाथ पकड़ लिया गया। अब सवाल ये है कि ये जिस तरह से जो पंचायतों में भी, गांव-गांव में भी जिस तरह से घूसखोरी की खबर जो सामने आ रही है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। हमारे सहयोगी उस्मा, बहुत बहुत स्वागत है उस्मा। शुक्रिया जरा। उस्मा, क्या कहिएगा, 15,000 रिश्वत घूसखोरी लेते हुए पकड़ाए हैं पंचायत सचिव, इस पे क्या कहिएगा? हाँ देखिए, ये बहुत मतलब क्या बोले, चिंता वाली बात है, बहुत अफसोस वाली बात है। पहले लोग कहते थे कि अंचल कार्यालय में ही ये जो मामला है, दाखिल खारिज, परिमार्जन, जमीन से जुड़े जितने भी मामले हैं उसमें जो है बिना पैसे के काम नहीं हो सकते। भ्रष्टाचार था, घूसखोरी थी। सरकार ने वहाँ कार्रवाई भी ना कितनी बार किया है, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन अब वही बीमारी पंचायत तक पहुंच गई है। बहुत अफसोस की बात है। मतलब क्या बोले, एक मामला जो है ये पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में जो है ये मामला जो है सामने आया है। उसमें पंचायत सचिव को जो है 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए विजिलेंस की टीम ने जो है वो रंगे हाथों पकड़ लिया। सोचिए आप, एक व्यक्ति का करीब मतलब 78,000 रुपये जो है यहाँ पर भुगतान महीनों से यहाँ पर रुका हुआ था। MB जो यानी कि मेजरमेंट जो बुक होती है वो तैयार थी, फिर भी पैसे नहीं दिए गए, मतलब उनको नहीं दिए जा रहे थे। आखिर क्यों? क्योंकि पहले रिश्वत चाहिए थी। सोचिए आप, सबसे दुख की बात यहाँ पे ये है कि पंचायत का जो गांव है का विकास की सबसे पहली इकाई क्या होती है? गांव का मतलब आमदनी सबसे पहले पंचायत के पास जाता है। अगर वही वही घूसखोरी शुरू हो जाए वहीं पे, तो फिर गरीब आदमी किसके पास जाएगा? या मतलब यहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति का मामला तो यहाँ पे नहीं है ना, बल्कि ये पूरे सिस्टम पे यहाँ पर सवाल खड़ा करने वाला कि ये जो भ्रष्टाचार है अब अंचल कार्यालय से निकल के गांव-गांव में पहुंच गया। लोगों से मतलब गरीब लोगों से यहाँ पे पैसे मांगे जा रहे हैं। सोचिए अब। अच्छा, 78,000 रुपया रिश्वत लेने के बजाय देखिए, अगर भुगतान करने के लिए 28,000 देना पड़ रहा है, तो ये खुला लूट नहीं है? बिल्कुल, आप क्या ये कह सकती हैं, जिस व्यक्ति का जो अपना पैसा है उसी पैसे से उसका मतलब पैसा दिलाने के लिए भी रिश्वत मांगी जा रही है। सोचिए ना कितनी गंभीर बात है। ये बहुत गंभीर मतलब मुद्दा है। अगर शिकायत करता हिम्मत नहीं यहाँ पर करता और विजिलेंस के पास यहाँ पर वो नहीं जाता, तो शायद यह मामला कभी भी यहाँ पे सामने नहीं आता, कैमरे के सामने नहीं आता, कहीं पे भी नहीं आता। इसका मतलब ये भी है कि ऐसा कितने लोग होंगे जो डर से, मजबूरी में या परेशानी की वजह से रिश्वत दे के अपने मुंह को बंद कर लेते हैं, चुप हो जाते हैं। ऐसा होता होगा। सरकार गांव के विकास के लिए करोड़ों रुपए भेजती है, सड़क बने, नाली बने, मरम्मत हो, लोगों को समय पर मतलब क्या बोलते हैं भुगतान मिले। लेकिन अगर बीच में बैठे कुछ लोग ही ऐसे मतलब पैसे खाने लगेंगे तो विकास का पैसा लोगों तक कैसे पहुंचेगा? सोचिए, इससे पहले मतलब सबसे ज्यादा नुकसान गाँव के गरीब लोगों और छोटे जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना, उनको इन सब चीजों से बहुत ज्यादा जो है परेशानी हो जाती है, दिक्कत का सामना हो जाता है। क्योंकि जब गांव में भी इस तरह का चीजें होने लगे तो गरीब लोगों के लिए बहुत ही मतलब दिक्कत वाली बात है यहाँ पे। अच्छा, क्या लगता है कि सिर्फ गिरफ्तारी से काम चलेगा या पूरे सिस्टम की जांच होनी चाहिए? तो आपको लगता है कि एक गिरफ्तारी से यहाँ पे समस्या खत्म होगी? बिल्कुल भी नहीं। जरूरत है पूरे सिस्टम को यहाँ पे देखना, सिस्टम को ठीक करना। ये भी जांच होनी चाहिए कि जिस पंचायत में यह मामला सामने आया है वहाँ पहले कितने भुगतान मतलब रुके थे, कितने लोगों से पैसे मांगे गए, और कहीं ये मतलब एक व्यक्ति का मामला तो नहीं है, या यहाँ पे पूरा जो एक नेटवर्क यहाँ पर काम कर रहा है। मतलब जैसे अंचल कार्यालय में लगातार निगरानी, कार्रवाई और जो जवाबदेही की जो यहाँ पे बात होती है, वैसे ही यहाँ पे पंचायत स्तर पर भी जो है यहाँ पे मॉनिटरिंग बढ़ानी होगी यहाँ पे सरकार को, और भुगतान की जो पूरी प्रक्रिया है वो ऑनलाइन और यहाँ पे जो है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ताकि लोगों को जो ताकि मतलब जो भी लोग है, किसी कर्मचारी को किसी का पैसा रोक कर रिश्वत मांगने का यहाँ पे मौका ही नहीं मिले, नहीं देना चाहिए। और सबसे जरूरी बात ये भी है कि लोगों का जो भरोसा है यहाँ पे मतलब यहाँ पे टूटना नहीं चाहिए। गांव का आदमी अगर पंचायत पर भरोसा मतलब खो देगा, आप सोचिए ना, खो देगा, तो लोकतंत्र की सबसे मजबूत जो कड़ी है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। तो ये अफसोस की बात है कि मतलब क्या बोले कि इस तरह का जो मामला है वो सामने आ रहा है। अच्छा, सवाल अब देखिए ये रहा उस्मा कि अब मंत्री जो है दीपक प्रकाश, वो भी विधान परिषद के सदस्य बन गया है, तो उनको क्या लगता है कि अब इस पे उनको संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं?
बिल्कुल लेना चाहिए, मैं तो मानती हूँ इस चीज़ को कि बिल्कुल लेना चाहिए। अब वो सिर्फ पंचायती राज मंत्री ही नहीं बल्कि अब बिहार विधान परिषद के भी अब सदस्य जो है वो हो गए हैं, तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी यहाँ पर तो और बढ़ जाती है। उनकी तो जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं रही, उन्हें इस मामले की पूरी जो है यहाँ पर रिपोर्ट मंगवानी चाहिए। अगर कहीं और भी ऐसी शिकायतें हैं तो उनकी भी यहाँ पे जो है उनको जाँच करवानी चाहिए। सिर्फ यहाँ पे एक पंचायत या सचिव पर यहाँ पर कार्रवाई करके बात को यहाँ पे बिल्कुल भी मंत्री को जो है खत्म नहीं करनी चाहिए। पूरे राज्य में यहाँ पर साफ यहाँ पे जो है दीपक प्रकाश को संदेश देना चाहिए कि पंचायत में जनता का पैसा खाने वालों को किसी भी कीमत पर जो है यहाँ पे बख्शा नहीं जाएगा, ये बात कहना चाहिए। और गांव का जो विकास है तभी यहाँ पे जब होगा जब पंचायत में जब ईमानदार पंचायत जो है ईमानदार होगा। सरकार पैसे भेज रही है लेकिन वह पैसा सही समय पर सही व्यक्ति तक यहाँ पर पहुंचे, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और सरकार और विभाग की मतलब ये जिम्मेदारी है। इसलिए मंत्री जो दीपक प्रकाश को इस मामले में तुरंत यहाँ पे मुझे लगता है कि संज्ञान लेकर एक्शन लेकर के व्यवस्था को ठीक करना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी पंचायत सचिव या कोई भी सरकारी कर्मचारी जनता का पैसा रोककर रिश्वत मांगने की यहाँ पे हिम्मत ना करे। मतलब पैसा मतलब सोचिए ना, उनको हिम्मत कहाँ से आ रही है? हिम्मत कहीं ना कहीं से तो है ना कि नीचे से जो नेटवर्क जोड़ करके ऊपर तक जाता है, तो हिम्मत इनके पास इतनी आ रही है कि मतलब वो पैसे देने के लिए भी पैसे मांग रहे हैं। उस एक गरीब आदमी का 78,000 रुपये फंसा हुआ है, उसको निकलवाने के लिए, वो बेचारा गरीब है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उनका मतलब पैसे उसको तो आपको और उल्टा मतलब आपको मदद कर देना चाहिए उस इंसान का। तो आप बेजाते उससे और 15,000 रुपया मांग रहे हैं कि आपका 78,000 तभी मिलेगा जब आप मुझे 15,000 रुपया देंगे। मतलब कितनी अफसोस की बात है कि अब इंसानियत भी इंसान के अंदर नहीं रहा। इससे ये मामला आया है, सोचिए ना कि ये एक ऐसा रिपोर्ट, ऐसे कितने लोग होंगे जो सोचिए ना, ऐसा ऐसा मामला है कि अफसोस वाली बात है कि अब एक इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है कि एक किसी इंसान का पैसा फंसा हुआ है, हो सकता है उसके कुछ मजबूरी होगी, इलाज कराना होगा, शादी होगा, कुछ और काम होगा, उसको 78,000 रुपये निकलवाने के लिए आप 15,000 रुपये मांग रहे हैं। आपके पास सरकार तो खुद आपको सैलरी दे रही है, कितना ज्यादा दे रही है, आप इधर उधर से भी कमा रहे हैं। अब तब सोचिए कि एक गरीब आदमी से आप 15,000 रुपये मांग रहे हैं। बहुत ही अफसोस बात इस बात का लग रहा है कि शर्मनाक है ये मतलब किस्सा, ये शर्मनाक है ये बातें कि आप मतलब इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इतने बड़े पोस्ट पर आप बैठ करके, सरकारी नौकरी में आप बैठ करके इस तरह का हरकतें कर रहे हैं, तो सरकार को और भी ज्यादा इतना है उज़्मा कि अब जनता भी जागरूक हो चुकी है। जनता को भी देखिए, गांव-गांव में भी लोगों को पता चल गया है। जागरूक है अजरा, जनता जागरूक है, लेकिन और जागरूक होने की जरूरत है लोगों को जानना। जनता कहीं ना बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो मजबूरी में जनता को भी करना पड़ता है, मजबूरी हो जाता है जनता को यहाँ पर। तो इस वजह से ये लोग इनका सहारा लेते हैं और ये लोग क्या होता है ना, उनके मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक बात है ये। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया उज़्मा। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।